सभी से निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रचनाकार हैं उनको समय मिल जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं एक ऐसे रचनाकार को आपके बीच आमंत्रित करता हूँ जो भोजपुरी जो हमारी बोली है उससे जुड़ा हुआ है, और जो बहुत सुंदर जिसका तथ्य है, लेखन है, और जो बहुत सुंदर जिसकी प्रस्तुति है, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे वो हिंदी में हो, जो भी मनोज बाबू जी का मन है वो वही पढ़ें आके। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने बताया था कि उनका अंजन टीवी पे कार्यक्रम चल रहा है आजकल काव्यांजलि में, जो शनिवार और रविवार रात 10 बजे देखा जा सकता है। इसमें से कई रचनाकार यहाँ पर ऐसे हैं जो उस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। आदरणीय सीमा जी बैठी हुई हैं और भी कई रचनाकार हैं, मुझे भी कह सकते हैं, तो उनका स्वागत है। पुष्पा जी हैं, आपुड़िया जी हैं, ऐसे तमाम रचनाकार बैठे हैं जो इसकी यात्रा कर चुके हैं काव्यांजलि की, और हम इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है हिंदी के लिए। बिना किसी भूमिका के गजल पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जाना पड़ेगा, और मेरे बड़े भाई और आप सबका प्रेम जो है मुझे यहाँ रोक कर रखा है। शूटिंग चल रही है, उसके बीच से मुझे आना ही था, अपने परिवार का कार्यक्रम था, तो मैं चाहता था कि सबको सुनूं, लेकिन सुन नहीं पाऊँगा। तो ये भी थोड़ी सी ज्यादती लगती है कि अपना सुनाकर चल देना, लेकिन जब बुलाया गया सुनाने के लिए तो बस एक गजल जाता हूँ। बात खुल के कहीं भइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बाका, बात खुल के कहीं गइल बाका। कि हम तो हर घात के भुला गईनी। आज अभिनंदन समारोह है शेर बहादुर जी का, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ता है। कि हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बाका। रौरा मतलब आप होता है, भोजपुरी में आपको रौरा कहते हैं। कि हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बाका, आई बहू रहे के मिलजुल के, आई बहू रहे के मिलजुल के, जिंदगी में और धैल बाका, जिंदगी में और धैल बाका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदी में अगर बात करें तो वो भी कह सकते हैं, जिंदगी की किताब रख लूंगा, जिंदगी की किताब रख लूंगा, तेरा लिखा जवाब रख लूंगा, याद आएगी इन कपोलों की, थोड़ी चुनकर गुलाब रख मित्रों, अभी तक पुरुषों ने प्रस्तुति दी है। मैं पहली महिला कवियत्री के रूप में यहाँ आमंत्रण देना चाहता हूँ सीमा गुप्ता जी, उनको वो आए और बहुत संक्षिप्त में अपना काव्य पाठ करें। मित्रों, हमारा मन है कि सब जो है अपनी प्रस्तुति दें तो अच्छा लगेगा, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें।
शब्द निकलते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ इनके संवाद में कि कली के मखमली एहसास को वो कैसे समझेगा, कली के मखमली एहसास को वो कैसे समझेगा, वो जब भी पास आता है नशे में चूर होता है। कली के मखमली एहसास को वो कैसे समझेगा, वो जब भी पास आता है नशे में चूर होता है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब लोग को बुलाना है, ये मेरी बाध्यता है। और मैं आगे बढ़ता हूँ और एक नाम मेरठ से लेना चाहता हूँ, जो हमारे शहर मेरठ का बहुत बड़ा गज़लकार है और जो जिसकी बहुत कई सारी किताबें गज़लों की निकली है, जिन्होंने हिंदी में शोध कार्य किया है। ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम गोपाल भारतीय जी आए और अपना संक्षिप्त काव्यपाठ यहाँ पर करें। व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम और मनोज जी को बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई मेरे सामने बैठे सभी दोस्तों को जो ऐसे कार्यक्रम में आए, बहुत जरूरी है। मैं और आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी 8 महीनों में नेपाल में एक ही कमरे में रहे थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी देखी, लेकिन उसका समय नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 2-4 हमारी आपकी सबकी बात कहता हूँ। होंगे महल दुमहल मेरा छप्पर एक तरफ, होंगे महल दुमहल उनके मेरा छप्पर एक तरफ, दागों वाले लाख दुशाले दिली चादर होंगे महल दुमहले उनके मेरा छप्पर एक तरफ, दागों वाले लाख दुशाले उजली चादर एक तरफ। और मैंने प्रेमचंद को कभी
पढ़ा था, उसमें गांव का जो चित्रण किया है, आज भी कोई स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं दो पंक्तियाँ। ऊंचे लोगों को कपड़ों पर अब पैबंद नहीं बाते, ऊंचे लोगों को कपड़ों पर अब पैबंद नहीं बाते, इस कारण तो गाँव ने रखा, इस कारण तो गाँव ने रखा, दुखिया का घर एक तरफ, इस कारण तो गाँव ने रखा, दुखिया का घर एक तरफ, होंगे महल महले उनके, मेरा छप्पर एक तरफ। संस्कृति की बात हुई, भारतीय संस्कृति में जो सौंदर्य के प्रतिमान है, पाश्चात्य संस्कृति में जो बोल लगे हैं, लेकिन मेरी जो सोच है, मैं दो पंक्तियों लेके कहना चाहता हूँ। दुल्हन एक गरीब के घर में आई तो सब यूं बोले, दुल्हन एक गरीब के घर में आई तो सब यूं बोले, आँखों में हो लाज शर्म, आँखों में हो लाज शर्म तो सारे जेवर एक तरफ, आँखों में हो लाज शर्म तो सारे जेवर एक तरफ, होंगे महले उनके। और हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे कार्यक्रम में, जिनको इसमें रुचि नहीं होती, वो हम लोगों को पता चलता, संबोधन करते हैं, कोई लोगों को कहता है, कोई नहीं लोगों को तो ऐसी कहा है, अन्ना जी को भी ऐसी कहा है। में दो पंक्ति ऐसे लोग हैं जो हम सच करेंगे। जिस पागल पर सारे रास्ते हंसते थे चलने वाले, जिस पागल पर सारे रास्ते हंसते थे चलने वाले, उस पागल ने रखे हैं कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर तरफ होंगे जो हमें सबको परेशान करता है, हमारी फिक्र को दोनों में संघर्ष छिपा है, हश्र में जाने क्या होगा, दोनों में संघर्ष छिड़ा है, हश्र में जाने क्या होगा, एक तरफ है सारे मजहब, एक तरफ है सारे मजहब, श्वेत कबूतर एक तरफ है सारे मजहब, श्वेत कबूतर एक तरफ, होंगे महल महले उनके, मेरा छप्पर एक तरफ, आगों वाले शाले उजली चादर एक तरफ। भारती जी ने बहुत अच्छे शेर पढ़े। कल खानेदार अपना होता है तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अब उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं नाम लेता हूँ, बुलाता हूँ मीनाक्षी जिजीविशा जी को कि वो आए और अपनी रचना सुनाए। उनको मैं फेसबुक पर पढ़ता हूँ और शायद एक बार और मैंने उनको सुना है, इसका बहुत स्वागत है। लेकिन समय का मित्रों ध्यान रखेंगे सब लोग, केवल 2 मिनट के
सामने बैठे सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। सीधे रचना पर एक मसला एक शेर से बात कहना चाहूँगी। सीमा जी ने जो बात कही और उसके हाथ फूलों से हमको मिलाना भी है, हाथ फूलों से हमको मिलाना भी है। मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री के हवाले से मैं ये बात आप सब तक पहुँचाऊँ। हाथ फूलों से हमको मिलाना भी है और कांटों से दामन बचाना भी है। सिर्फ हुस्न नजाकत ही रखती नहीं, पास मेरे हुनर का खजाना। चार पंक्तियां उसके बाद छोटी सी कविता। पूनम की चांदनी रात फिर कभी अमावस की स्याह यामिनी न बने, सड़कों पे तेजाब की शिकार फिर कोई लक्ष्मी कंचन कामिनी न बने। कोई नारा न कोई जलूस, अब सचमुच की क्रांति लाओ कि फिर किसी बेटी का मुकद्दर दामिनी न बने। एक कविता 2 मिनट होंगी बस। मलाला बहुत अच्छे श्रोता है तो मन की कविता पढ़ना चाहूंगी। मैं श्रृंगार नहीं पढ़ती, मैं प्यार नहीं पढ़ती, राष्ट्रीय चेतना की बात करती हूँ मैं। मलाला तुम मलाल ना करना शीर्षक है। मलाला सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। मलाला तुम्हें तो गोली लगनी ही थी, बहुत पहले लिखा जा चुका था उस गोली पर तुम्हारा नाम। ये तो यूं हुआ कि बंदूक उठाने में उन्हें जरा देर लगी, सीधे सीधे तुम्हारे सीने में उतरनी थी वो गोली। ये तो यूं हुआ कि निशाना जरा चुप है, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। तुम चूल्हे की आंच चली थी मशाल बनने, तुम चूल्हे की आंच चली थी मशाल बनने। जुर्रत भी कैसे हुई तुम्हारी, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। तुम आटा गूंथती, सालन रांधती, रोटी बेलती बेलन से, किंतु तुम्हारे हाथ वर्तमान के काले पृष्ठों पर भविष्य की सुनहरी इबादत कैसे उकेर सकते हैं। तुम्हें तो गोली लगनी ही थी, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। तुम झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, तुम झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, कपड़े धो, आंखें बिछाओ हमारा, क्योंकि तुम तो बनी ही हो हमारा लिखा, हमारा कहा हुक्म बजाने के लिए। किंतु तुम्हारे हाथ हवा में लहराती मुट्ठी कैसे बन सकते हैं। तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। समाज यही अपेक्षा करता है स्त्री से। तुम बिछुए पहनो, कंगन पहनो, तुम बिछुए पहनो, कंगन पहनो, काजल आंचो आंखों में और गहराओ अपने दुखों को, किंतु तुम अपने माथे पर सुनहरा सूरज कैसे उगा सकती हो। तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। तुम काटती फूल पत्ते बेल बूटे अपने दुपट्टे पर, किंतु तुम्हारे हाथ दूसरे के जीवन में फूल कैसे खिला सकते हैं। तुम्हें तो गोली लगनी ही थी, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। हिमाकत भी कैसे की तुमने, मित्रों कविता यहाँ से क्या संदेश देती है। हिमाकत भी कैसे की तुमने, क्या तुम नहीं जानती थी कि वर्तमान के काले पृष्ठों पर, क्या तुम नहीं जानती थी कि देश के मानचित्र पर, कि विश्व के मानचित्र पर आई तिरछी रेखाओं से खींचा कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, हर जगह है तालिबान, हर जगह है तालिबान और हर जगह है मलाला, निर्भया, फरबूदिया, इरोम, सोनी शोरी। और आदि युग से यही नियति रही है हर मलाला की, हर सोनी की, हर इरोम की, हर निर्भया की। क्या तुम नहीं जानती थी, किंतु फिर भी हिमाकत की तुमने, तुम्हें तो गोली लगनी ही थी। मलाला, मलाला, तुम मलाला किंतु मलाल ना करना, मलाला किंतु मलाल ना करना। तुम्हारे माथे के ठीक बीचों बीच लगी इस गोली का जहर फैल रहा है धीरे धीरे, फैल रहा है धीरे धीरे। स्वाद की घाटी से होता हुआ, जंगलों से गुजरता हुआ पहुंच रहा है अब ये हमारे मैदानों तक भी, और उतर कर हमारी रगों में ले रहा है शक्ल अब ये जनून की। देखना मलाला, एक ना एक दिन जरूर लाएगा तुम्हारे लहू का रंग, एक ना एक दिन जरूर रंग
लाएगा तुम्हारे लहू का ये रंग और बदलेगा रंग इस फिजा का मलाला। तुम मलाल न करना, तुम मलाल न करना। शुक्रिया। पीछे जो प्रज्ञा चक्षु है, ईश्वर आंख नहीं देता, वो मन की आंख देता है, वो हमसे ज्यादा देख पाते हैं। हमारे देखने की एक सीमा होती है, लेकिन जो आंख बंद करके देखता है उसके देखने की सीमा नहीं हुआ करती, वो बहुत दूरदर्शी होता है। एक बार तालियां बजाएं उसके लिए। नारायणी हिंदी साहित्य अकादमी के को नमन, सभी पदाधिकारियों को नमन, उपस्थित सभी भाई बहनों को और बच्चों को सादर नमस्कार प्यार। मेजर साहब महोदय को सादर नमस्कार। जय हिंद। मैं स्वरचित भक्ति रचना पढ़ रही हूँ। स्वागत है। श्यामा श्याम तेरी महिमा में बार बार गाऊं, श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं, बार बार गाऊं ना, बार बार गाऊं। श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं। अद्भुत तुमने दुनिया बनाई, उसमें छवि अपनी झलकाई। अद्भुत तुमने दुनिया बनाई, उसमें छवि अपनी झलकाई। रचना तेरी पे बलि बन जाऊं, रचना तेरी पे बलि बन जाऊं। श्यामा श्याम तेरी महिमा नीली छतरी तारों से सजाई, फूलों फलों से धरती लहराई। नीली छतरी तारों से सजाई, फूलों फलों से धरती लहराई। प्रतिपल तेरा रूप निहारूं, प्रतिपल तेरा रूप निहारूं। श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं, श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं। ये धूप ये छाया सब तेरी ही माया, पंचतत्व से रची ये काया। ये धूप ये छाया सब तेरी ही माया, पंचतत्व से रची ये काया। घनश्याम घनश्याम तुमको पुकारूं, घनश्याम घनश्याम तुमको पुकारूं। श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं, श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं। गाऊं बार बार गाऊं, श्यामा श्याम तेरी महिमा बार बार गाऊं, बार बार गाऊं, बार बार गाऊं। इसमें शास्त्रीय रंग जो है हम साधुवाद देते हैं। उन्होंने मालकोस में ये रचना पढ़ी और समय कम है, नहीं तो मैं पूरा राग सुनाता आपको। और मेरे पास नाम है, बहुत अच्छे रचनाकार हैं छाया गुप्ता जी यहाँ पर
अगर उपस्थित हो, छाया जी के लिए पर तालियां बजाए। एक रचनाकार मेरे पास बोलने के लिए शब्द कम हैं, लेकिन आपके पास तालियां बिल्कुल कम नहीं हैं। सही बोला ने, तालियों के बगैर तो काम नहीं चलता ना, चाहे राजनीति हो चाहे कविता हो। इससे पहले मनोज जी ने जो भोजपुरी भाषा में उन्होंने कहा था, अभी इनकी बात बिल्कुल चुकी और इतनी देर से मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी काश वो यहाँ पर होते तो मैं भी अपनी कनपुरिया भाषा में थोड़ा बहुत एक कविता सुनाती, पर हिंदी के लिए आई हूँ तो थोड़ा सा टीचर हिंदी की हूँ, अपनी जो व्यथा है वो जरूर आपके सामने रखूँगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन हिंदी तो अपनी। हिंदी का अंग्रेजी से मिलन हो गया है, अंग्रेजी बिन हिंदी को बोलना मुश्किल हो गया है। हिंदी के अध्यापक को भी अंग्रेजी में बोलना कंपलसरी हो गया है, इसलिए इसका तो बड़ा बुरा ही हाल है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा है, योग्य होते हुए भी वो अपने को अयोग्य मानने लग गया है। हिंदुस्तान में हिंदी को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का आश्रय लेना पड़ रहा है। हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए अंग्रेजी ग्रामर समझना जरूरी हो गया है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाओ, फिर उन्हें हिंदी के शब्द पढ़ाओ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, बोधक, बोधक जितने भी हैं, हमें उनको सिखाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाओ, फिर हिंदी के शब्द बताओ। पहले प्रीफिक्स सुफिक्स समझाओ, फिर उपसर्ग प्रत्यय बतलाओ। कहने को हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहने को हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम बुलबुले हैं, इसकी गुलशिता हमारा है। कैसा ये गुलशिता हमारा है? हम हिंदी में बोलने में शर्म अनुभव करते हैं और हिंदी के 2 शब्द बोल, एक अंग्रेजी का शब्द बोलकर स्वयं को बड़ा ही गर्वित महसूस करते हैं। पर सोचो, तुम भी सोचो, कुछ हम भी सोचें। क्यों हम हिंदी की धारा को रोकें? जब तक हम अपनी हिंदी भाषा को उसका सम्मान नहीं दिलवाएंगे, तब तक क्या सचमुच अपने हिंद का कर्ज चुका पाएंगे? तो सोच क्या रहे हो? हिंद देश को उसकी हिंदी भाषा दे दो ना, उसकी आजादी के लिए फिर एक और आंदोलन कर दो ना। जय हिंद। जय हिंद। जी, आप आइए, स्वागत आपका। मंच में उपस्थित सभी अतिथियों और मेरे प्यारे कवि मित्रों, मैं जो है सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा शेर बहादुर सिंह जी को कि उन्होंने ये जो है अमृत ग्रंथ जो इनका युवा हिंदी के ऊपर, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपने किया और इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, मैं नारायण साहित्य अकादमी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो सारा ये इतना आयोजन किया। और चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जो कि बहुत ही कार्यरत रहते हैं और कई कार्यक्रमों में मैं इनके पहले भी आ चुका हूँ, तो ये भी एक बधाई के पात्र हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। शायद यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा या कई लोगों को नहीं पता होगा या बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जैसे कल हमारा अभी भारतीय नववर्ष कल मनाया गया था और मैंने अपने गृह मंत्रालय में हूँ, तो मैंने ऑफिस में अपने कई लोगों को नववर्ष की मुबारकबाद दी, तो मुझे हैरानी हुई कि लोग जानते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ आज कोई जो है वो नववर्ष भी है। तो मैं सबसे पहले अपने उत्तर के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहूँगा, ये वर्ष आपके लिए शुभकारी हो। ये जो हमारा भारतीय वर्ष है, ये वर्ष आपके लिए शुभकारी हो। हर सुबह हर शाम मंगलकारी हो। सदा रहे खुशियां आपके दामन में, नहीं जीवन में कोई दुश्मनी। धन्यवाद। दूसरा जो है, इन्होंने हिंदी के ऊपर जो अमृत ग्रंथ निकाला है अपना शेर बहादुर जी ने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने
लिखा था, कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने उसमें लिखा था सभी को आह्वान करते हुए, पूरे राष्ट्र को, कि मौन नहीं अब रहना है, मौन नहीं अब रहना है, घुट घुट के नहीं सहना है, चिंगारी जो लगी है दिल में ज्वाला इसे बनाना है, हिंदी राष्ट्र की भाषा है, सबको ये बदला। और मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ और मेरा क्या जो है मानना है, हिंदी को सिरमौर बनाना है, हिंदी को सिरमौर बनाना है, हिंदी राष्ट्र की भाषा है, सबको ये बतलाना है, मेरा तो ये सपना है हिंदी को जन जन तक पहुंचाना। तो दोस्तों अब लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कुछ चंद शेरों से कहा है, हमारे भारत की ये स्थिति है, किसी को यही पता नहीं हमारा नववर्ष का है, हिंदी का इतनी दुर्दशा है कि राष्ट्रभाषा आज तक घोषित नहीं हुई। तो उन सबके लिए क्या करना पड़ेगा, हर कांटा पथ से हटाना होगा, हर कांटा पथ से हटाना होगा, हर पत्थर धूल बनाना होगा, अगर पानी है मंजिल जो तुझको, हर रास्ता नया बनाना, हर रोती आंख के आंसू धोकर, हर रोती आंख के आंसू धोकर, हर रोते जन को हंसाना होगा, जो टूट गया वर्षों से नाता, हर नाता नया बनाना होगा, हर दिल में जगाकर आस नहीं, हर दिल में जगाकर आस नहीं, हर दिल को तुझे जगाना होगा, हर